हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल राजेश ऑफिशियल द कॉप पर। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं कि जो सीपीओ एग्ज़ाम है, एसएससी सीपीओ, उसका जो फ़िज़िकल होने वाला है, उस फ़िज़िकल की आप तैयारी किस तरीके से करें ताकि आप जो आपका एम है उसको अचीव कर पाएँ। तो सीपीओ का जो फ़िज़िकल होने वाला है उसके अंदर आपको पता है कि एक तो 1600 मीटर की रेस है, एक 100 मीटर की रेस है, एक लॉन्ग जंप है, हाई जंप है और एक शॉट पुट है जिसमें गोला फेंकना है आपको। तो इन सारे फ़िज़िकल्स की अगर आप तैयारी करना अगर शुरू नहीं करें हैं तो आप जल्दी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि फ़िज़िकल की डेट का कोई अभी तक फ़िक्स नहीं है कि कब आ जाए। जितना जल्दी हो सके फ़िज़िकल करवाने की कोशिश करेगी एसएससी, क्योंकि जो एसएससी ने अपना जो मेंस का एग्ज़ाम है सीपीओ का, वो उसकी डेट घोषित कर रखी है पहले से ही, जो 22 दिसंबर है। तो दोस्तों आज मेरा वीडियो इसी पे है कि आप अपने फ़िज़िकल की तैयारी किस प्रकार करें ताकि आप अपना जो 1600 मीटर है या 100 मीटर है रेस वो कंप्लीट कर पाएँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं अपने 1600 मीटर की रेस के बारे में, कि जो इसके अंदर जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है आपका सीपीओ में, जो 1600 मीटर की रेस है फ़िज़िकल के अंदर। तो जो 1600 मीटर की रेस है वो आपको किस तरीके से पूरी कर सकते हैं आप, और उसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो 1600 मीटर की रेस है उसको अगर आप करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें होती है कि सबसे पहले तो होता है वार्म अप, सेकेंड नंबर पे होता है आपकी जो प्रैक्टिस, और थर्ड नंबर पे आता है उसका आपका बॉडी का कूल डाउन, कि आप जो रनिंग करना चाहते हैं 1600 मीटर की, उसके लिए आपको सबसे पहले ऐसे नहीं है कि आप ग्राउंड में जाएं या रोड पे जाएं, जहाँ पर भी आप रनिंग करते हो वहाँ पर जाते ही आप डायरेक्ट आपके 1600 मीटर की रेस आप स्टार्ट कर दें। नहीं, आपको रेस स्टार्ट करने से पहले आपके बॉडी को थोड़ा सा वार्म अप करवाना है, जिससे आपकी बॉडी थोड़ी मसल्स वगैरह नॉर्मल हो जाए। आप जाते ही अगर रेस करोगे तो अगर वार्म अप नहीं करते हो आप, तो वार्म अप नहीं करने की वजह से क्या होता है कि जब आप रेस करते हो तो आपके जो मसल्स हैं उसके अंदर खिंचाव आ सकता है, पेन रह सकता है। तो अगर आप डायरेक्ट ऐसे करोगे तो आप शायद दूसरे दिन दौड़ ही नहीं पाओ तरीके से। तो इसके लिए आपको आपकी रनिंग स्टार्ट करने से पहले आपको आपकी बॉडी को पहले वार्म अप करना है। वार्म अप के लिए आपको स्ट्रेचिंग करनी पड़ेगी, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वो एक्सरसाइज आपको जहाँ तक है यूट्यूब पे अच्छी एक्सरसाइज अवेलेबल है तो आप वहाँ से ले सकते हो, या किसी आपका जो भी गाइड है जो आपको रनिंग की प्रैक्टिस करवा रहा है उनसे भी पूछ के आप आपके जो भी स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज है या वार्म अप की एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड नंबर पे आता है रनिंग के अंदर वार्म अप के बाद में आपको प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो देखो दोस्तों, जो भी 1600 मीटर की रेस है वो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वहाँ पे आपको 1600 मीटर की रेस आपको एक 400 मीटर के राउंड में भगाया जाएगा। आपकी जो दौड़ होगी वो 400 मीटर के राउंड में होगी। तो लेकिन अभी आप जब भी रनिंग करें तो आप 1600 मीटर की ना करके आप जितना ज़्यादा हो सके 1600 मीटर से, चाहे वो 2 किलोमीटर हो सकती है या 3 किलोमीटर हो सकती है, आप 1600 मीटर से एक्स्ट्रा दौड़ें। क्योंकि अगर आप 1600 मीटर ही दौड़ोगे तो जो आपका स्टेमिना रहेगा वो इम्प्रूव नहीं होगा आपके एग्ज़ाम के हिसाब से, क्योंकि आप 1600 मीटर तो कंप्लीट कर लोगे लेकिन जो टाइम होगा उस टाइम में आप कर पाते हो या नहीं कर पाते वो डिपेंड करता है। तो इसके लिए आप जब भी अपना रनिंग करें तो आप 1600 मीटर से ज़्यादा दौड़ें, और आप जो ट्रैक पे दौड़ना है आपको वो आप ट्रैक जहाँ तक हो आप सीधा ट्रैक चुनें। तो आप ऐसे नहीं कि आप 400 मीटर के राउंड में दौड़ रहे हो तो आप ट्रैक वो ना रखें, आप जहाँ तक है लंबी दूरी तय करने की कोशिश करें। आप लंबे से लंबा दौड़ें, 3 किलोमीटर जाएँ, 4 किलोमीटर जाएँ, जिससे आपकी जो बॉडी का स्टेमिना है वो बढ़ जाएगा। और दोस्तों जो आप रनिंग करने वाले हैं वो आपको कहाँ करनी है। देखो दोस्तों, जो आप रनिंग करने जाते हो, जब आपको अगर थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं होता रनिंग का, तो आप जहाँ तक है रोड पे आप रनिंग करने लग जाते हो कि हाँ हमारे पास में तो यही अवेलेबल है तो मैं रोड पे रनिंग कर लेता हूँ। तो नहीं, आपको रोड पे आपको रनिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो रोड होती है वो उसका सरफेस क्या होता है, हार्ड होता है। और जब हम स्टार्टिंग करते हैं रनिंग की तो बॉडी हमारी उस तरीके से उस लायक नहीं होती कि उस रोड के जो भी झटके लगते हैं वो आपके घुटने वगैरह या बोन्स आपकी उसको एक्सेप्ट कर पाए, झेल पाए। तो इसकी वजह से आपको क्या हो सकता है, थोड़ा सा बोन्स प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब भी आप अपना फ़िज़िकल की तैयारी शुरू करें तो जहाँ तक हो सके आप किसी ग्राउंड में जाएं जहाँ पर घास हो आराम से, या फिर कोई मैट वगैरह हो जिस पे आप रनिंग करें।
अगर इस तरीके से आप अगर रनिंग करोगे तो आपके बोन्स भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपनी रनिंग आराम से इजीली तरीके से आप अपने एम को अचीव कर पाओगे। आपका जो भी लक्ष्य है 1600 मीटर का, वो आप उसको पूरा कर सकते हो। आगे बात करते हैं दोस्तों, इसके अंदर जब आप रनिंग करना स्टार्ट करेंगे तो रनिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर देखी जाए तो वो होते हैं आपके शूज़। आप कई लड़के ऐसे होते हैं कि हाँ अभी तो रनिंग कर लेते हैं, फिर एग्ज़ाम के अंदर मैं अच्छे शूज़ ले आऊँगा, या फिर जिस दिन एग्ज़ाम होगा या उससे पहले मैं नए शूज़ ले आऊँगा। तो आप इस तरीके से ना करें। आपकी अगर रनिंग की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप फर्स्ट डे से ही एक फ़िक्स जो भी आपको शूज़ पहनना है वो आप फ़िक्स कर लें और उसी शूज़ से आप अपनी सारी प्रैक्टिस भी करें और एग्ज़ाम भी उसी के अंदर दें। तो शूज़ आप इस तरीके का चूज़ करें जिसका एक तो वेट लाइट वेट होना चाहिए, ज़्यादा भारी जूता आप प्रिफ़र ना करें, कोई भी हल्के जूते लें। जो भी बहुत सारे आप अगर मार्केट में ट्राई करोगे तो रनिंग के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे जो भी शूज़ है वो अवेलेबल हैं, आप उनको ले सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि आपकी बॉडी को रिलैक्स करने की, आपके कूल डाउन की। तो मैंने जैसे बताया आपको कि आप लंबे ट्रैक पे दौड़ें, आप दूर तक जाएं। तो आप जब लंबे ट्रैक पे जब आपकी रेस पूरी हो जाए, जो आपने टारगेट बनाया है कि मेरे को 3 किलोमीटर दौड़ना है या 2 किलोमीटर दौड़ना है, तो आप जब वहाँ से आपकी 2 किलोमीटर पूरी हो जाए या 3 किलोमीटर पूरी हो जाए तो उसके बाद में आप वहाँ से रिलैक्स एकदम जहाँ तक आप थोड़ा टहल सकते हैं, टहलने के बाद में आप वहाँ से बिल्कुल रिलैक्स पैदल पैदल धीरे धीरे आपके घर पे आएँ। और आपको अगर वहाँ पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है तो आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, जिससे जो भी आपकी बॉडी के अंदर पेन होगा, जो भी मसल्स के अंदर पेन होगा या आपके घुटने या बोन्स के अंदर जो आप थकान होगी, वो आपके वॉक करने से या पैदल चलने से वो आपकी जो भी थकान है वो एकदम रिलैक्स हो जाओगे आप। आपका जो भी शरीर में पेन हो रहा होगा वो ख़त्म हो जाएगा और आप नेचुरल नॉर्मल तरीके से आपका रेस्ट कर पाओगे। अगर बॉडी पेन करती रहेगी तो आप ढंग से नींद भी नहीं ले सकते, और जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी रिलैक्स नहीं होगी, तो आप सेकंड डे का वर्कआउट करने के लिए आप तैयार नहीं रहोगे। तो इसलिए आपकी बॉडी का कूल डाउन भी ज़रूरी है। और दोस्तों जो भी आप रनिंग कर रहे हो 1600 मीटर की, तो आप ऐसा ना समझे कि मैं एक बार रनिंग करूँगा और उसी के अंदर मेरा एग्ज़ाम पास हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, रनिंग जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको एक दिन में कम से कम 3-3, 4-4 बार आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए 1600 मीटर की, जिससे आपका जो स्टेमिना है वो भी इम्प्रूव होगा और आपकी रनिंग भी अच्छी होती रहेगी। दोस्तों आपके फ़िज़िकल के अंदर अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो आती है आपके हाई जंप। तो दोस्तों हाई जंप की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका एग्ज़ाम पास करना है आपको और आपने कभी हाई जंप किया ही नहीं है अभी तक, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर लगभग 4 फीट के समथिंग हाई जंप है CPO में। तो अगर आपने कभी हाई जंप की तैयारी नहीं करी है या आप नहीं कर पा रहे हो, तो देखो हाई जंप तब होता है जब आपकी बॉडी स्ट्रेचेबल रहती है पूरी। तो आपको हाई जंप करने के लिए पहले आपकी बॉडी को स्ट्रेचेबल बनाना है। स्ट्रेचिंग आपको सबसे पहले करनी है हाई जंप के लिए। और दोस्तों कई ऐसे होते हैं कि जो 4 फीट की जो आपकी हाई जंप है उसको कूदने के लिए आप डायरेक्ट 4 फीट से ही शुरू कर देते हो। तो 4 फीट की जो जंप है वो स्टार्टिंग से नहीं हो सकती अगर आपने कभी प्रैक्टिस नहीं करी है, तो वो बड़ी मुश्किल है। उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले आप अपने जो भी आप हाइट, चाहे वो 2 फीट हो या 1.5 फीट हो या 2.5 फीट हो, जो भी आप इजीली तरीके से जंप कर पाओ वो हाइट पे आपको हाई जंप करना है। और हाई जंप करने से पहले आप अपनी बॉडी की जितनी स्ट्रेचिंग कर सकें, स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो वो एक्सरसाइज करने के बाद में ही आप आपके हाई जंप पे जाएं। और पहले स्टार्टिंग में आप कम हाइट का ही जंप लें, चाहे वो 2 फीट ले लें, 2.5 फीट ले लें, जितना आपको ईजिली आप प्रॉपर तरीके से कर पाएँ वो जंप लें। उसके बाद में आप धीरे धीरे जब वो आपका मिनिमम हाइट वाली जंप आप प्रॉपर तरीके से जब होने लग जाएं, उसके बाद में आप अपर हाइट पे जाएं या हाइट थोड़ी बढ़ा लें। आप 2 फीट से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे आप 2.5 पे, 3 पे, 3.5 पे, फिर 4 पे आप आराम से जो आपका एग्ज़ाम है वो आप आराम से क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि अगर जब तक आपकी बॉडी स्ट्रेच नहीं होगी, जब तक आपकी मांसपेशियां अगर खुलेगी नहीं, तब तक आप इतना हाई जंप एक साथ नहीं कर सकते। तो मेरा यही कहना रहेगा कि आप जब भी हाई जंप के लिए जाएं तो पहले अपने बॉडी की स्ट्रेचिंग करें, उसके बाद में आप धीरे धीरे लो
हाइट से अपर हाइट के ऊपर आपका जो है जंप की आप प्रैक्टिस करें। तो दोस्तों, आपके हाई जंप के बाद में हम बात करें तो आपके जो CPO का एग्ज़ाम है उसके अंदर एक एग्ज़ाम और है आपका, वो है 100 मीटर की रेस। देखो 100 मीटर की रेस के लिए आपको 16 सेकंड दी गई है, जो कि अच्छा टाइम है, कम नहीं है। वो अगर आप रोज़ाना के रोज़ाना एक शूट अगर आप मारे 100 मीटर का, रोज़ाना के रोज़ाना अगर आप प्रैक्टिस करें तो आपके पास बहुत टाइम है अभी, कम से कम 15-20 दिन का टाइम है। तो 15-20 दिन के टाइम में आपका शूट आराम से आप 12, 13, 14 सेकंड के अंदर आराम से कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन आप अगर फर्स्ट डे ही मारना चाहते हो तो फर्स्ट डे में आपको हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आप धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 3-4 दिन तक तो आपका शूट आराम से जो भी 100 मीटर का है वो आपके दिए हुए टाइम के अंदर आप पूरा कर सकते हो। दोस्तों, आगे बात करते हैं, आपको इस फिज़िकल के साथ साथ डाइट चार्ट क्या फॉलो करना है, क्या डाइट लेनी चाहिए ताकि आपका जो शरीर है, वो बॉडी है आपकी, वो इस फिज़िकल एग्ज़ाम को पास करने में आपकी मदद कर सके और जो भी आप फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपकी बॉडी आपका साथ दें। तो देखो, डाइट के अंदर जो हम बात करने वाले हैं उसमें हम आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि आपकी जो बॉडी है उसको फिज़िकल वर्कआउट करने के साथ साथ एक प्रॉपर डाइट मिलनी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जब तक वो डाइट नहीं मिलेगी तो आपकी बॉडी वीकनेस आ जाएगी और आपका जो भी वर्कआउट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप आपके खाने के अंदर प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कैल्शियम है, इन चीज़ों की पूर्ति की जो भी चीज़ें होती हैं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल हो वो आप खा सकते हैं। मैं ऐसी चीज़ें बताता हूं जो आपके घर में आसानी से मिल जाती है, जिनको आप यूज़ करके और आपकी जो भी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स है इस फिज़िकल वर्कआउट को करने के लिए वो आप आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों हम बात करें अगर प्रोटीन की, तो प्रोटीन के लिए जो सबसे बेस्ट है वो होता है कि आपके घर में जैसे दाल अवेलेबल है तो आप दाल खा सकते हैं। और सबसे पहले जो स्टार्ट करें तो आप सुबह सुबह आप स्प्राउट्स खाइए। अब स्प्राउट्स आप कैसे तैयार करें, स्प्राउट्स आप चने के भी हो सकते हैं या फिर मूंग के भी हो सकते हैं। और आपको अगर स्प्राउट्स अगर तैयार करना नहीं आता है तो आप बहुत इजीली है उसका जो प्रोसेस है, आप रात को जो भी आप खाना चाहते हो, जैसे मूंग के स्प्राउट्स खाने हैं या चने के स्प्राउट्स खाने हैं, तो आप उनको रात को भिगो के रखें और सुबह उसको थोड़ा सा उसका पानी निकाल के एक कपड़े में बांध के शाम तक उसको आप रख दोगे तो वो अंकुरित हो जाएंगे, स्प्राउट्स बन जाएंगे। लोग बोलते हैं दोस्तों जो स्प्राउट्स होते हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा जो नॉर्मल जो आप दाल खा रहे हो या फिर जो भी मूंग वगैरह हैं उनसे ज़्यादा होती है, इसलिए स्प्राउट्स खाने की आपको सलाह दी जाती है कि आप वर्कआउट के समय स्प्राउट्स खाएं। प्रोटीन के और भी कई बहुत सारे आपके जो भी सोर्सेज़ हैं उनसे भी आपको प्रोटीन मिल सकता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप नॉन वेज ही खाएं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, उनसे आपको प्रोटीन की जो भी कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे अगर बात करें तो आपकी बॉडी के वर्कआउट के लिए आपको कैल्शियम की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। जो सबसे बेस्ट सोर्सेज है आपका कैल्शियम का वो आपके घर में अवेलेबल दूध है। आप रोज़ाना सुबह शाम आपके डाइट के अंदर आप दूध को इंक्लूड करें। और दोस्तों फिर बात करते हैं कि अवॉइड करने वाली बातें क्या क्या हैं। तो देखो दोस्तों, अगर आप फिज़िकल वर्कआउट कर रहे हैं, आपको रनिंग करनी है, आपको एग्ज़ाम देना है, तो सबसे जो मेन चीज़ है आपके अवॉइड करने वाली वो है, एक तो आप अगर स्मोकिंग या ड्रिंकिंग अगर कुछ भी करते हो तो आप उन चीज़ों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये आप साथ में कर रहे हैं तो आपका जो फिज़िकल की तैयारी है वो आप नहीं कर पाएंगे। सेकंड नंबर पे बात करें दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा जंक फूड या जो भी आपका ऑयली फूड है वो खाने की आदत है तो आपको उस चीज़ को भी अवॉइड करना पड़ेगा। थर्ड नंबर पे चीज़ लेते हैं अवॉइड करने में, तो अवॉइड करने में कई चीज़ें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारे घर में भी होती है, जिनको हम खाते हैं तो हमारा पेट प्रॉब्लम कर सकता है। तो आपको कोई भी अगर ऐसी चीज़ है जो आपको बॉडी को सूट नहीं करती है तो आप उसको खाना छोड़ सकते हैं। जैसे कईयों को बेसन से प्रॉब्लम होती है, किसी को मैदा से होती है, तो आप उन चीज़ों को अवॉइड करें और आपके फिज़िकल को आप बेस्ट बनाने के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें। आगे बात करते हैं कि जब आप मॉर्निंग में जब आप वर्कआउट करने के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या खा के जाना चाहिए ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिलती रहे, आपका वर्कआउट प्रॉपर तरीके से हो। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग ऐसे होते हैं कि सुबह सुबह
भूखे पेट ही अपने वर्कआउट पे चल देते हैं। तो भूखे पेट पे अगर आप वर्कआउट पे जाओगे तो आप थोड़ी देर में थक जाओगे, आपको पेट में दर्द होने लगेगा। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको हल्का फुल्का कुछ भी हो सकता है, आपके घर में जो भी अवेलेबल हो इजीली, आप फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, दूध पी के जा सकते हैं। फ्रूट में अगर आप खाना चाहें तो बनाना सबसे बेस्ट रहता है आपके वर्कआउट के लिए। आप सुबह सुबह 2 या 3 जो भी आप केले खाना चाहें वो आप खा के जा सकते हैं। जूस की बात करें तो आपके लिए अनार का जूस सबसे बेस्ट रहेगा, आप अनार का जूस ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस फिज़िकल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही रहेगी कि आपको आपके खुद की बॉडी के ऊपर और आपकी प्रैक्टिस, आपकी मेहनत के ऊपर आपको विश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप कर पाएंगे। अगर आपने पहले ही सोच लिया कि हाँ नहीं मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं नहीं कर सकता, मेरे से नहीं होगा, तो आप चाहते हुए भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपके दिमाग को, आपके दिल को आपको मजबूत करना होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, इस रनिंग को, इस सीपीओ के एग्ज़ाम को मैं फ़ाइट करूँगा और मैं इसमें पास होकर दिखाऊँगा। तो ये एक हिम्मत, एक साहस आपको दिखाना पड़ेगा। और जब तक आपको विश्वास नहीं होगा आपके शरीर पे, आपकी मेहनत पे, तब तक आप ये एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पे विश्वास रखें और आपके जो भी फ़िज़िकल की तैयारी है उसको आप बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करें, ताकि आपका फ़िज़िकल आप पास कर पाएँ और आप एक गवर्नमेंट जॉब में जो आपका सपना है उसको पूरा कर सकें। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जो भी जानकारी है वो आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे बने रहिए। मेरा चैनल है राजेश ऑफिशियल द कॉप, और मैं जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट जानकारी होगी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, मैं आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।